हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ धीरज। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक थ्योरम देखने वाले हैं जिसका नाम होगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि द लाइन सेगमेंट the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ठीक है, क्लियर है। क्या कहता है कि the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। तो चलिए इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसके दो साइड के मिड पॉइंट, मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट ई है एंड ई सी पे मिड पॉइंट एफ है। अब इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा जो हमारा ई एफ लाइन कहलाएगा, या यहाँ पे इसी को लाइन सेगमेंट कहा गया है। क्या कहा गया है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे कौन सा लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो क्या होगा कि BC के इस BC के पैरेलल होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि EF जो होगा पैरेलल BC होगा। क्लियर है, यहाँ पे बता दिया। थर्ड साइड के पैरेलल होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाफ ऑफ इट होगा, कि जो EF होगा, कौन सा EF, ये वाला EF जो होगा वो इसके आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्लियर है, यही दो चीज़ों को हमें इसमें प्रूफ करना है, किसमें? मिड पॉइंट थ्योरम में। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसके लिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। चलिए, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ट्रायंगल एक बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। AB का मिड पॉइंट ये रहा एंड यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे जिसका नेम हम लोग F दे देंगे। तो क्या हो गया, EF नेम दे दिया लाइन सेगमेंट का जो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, गिवन में मेंशन करना होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में मेंशन है। तो लिखेंगे क्या, गिवन ट्रायंगल ABC E and F आर midpoint points of AB and AC। देखिए, जो E हमारा पॉइंट है, E पॉइंट ये वाला एंड F पॉइंट जो AB लाइन AB एंड AC के मिड पॉइंट पे है, वो चीज़ हमने मेंशन कर दिया। तो अब यहाँ से प्रूफ क्या करना है, उसको मेंशन करना पड़ेगा। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि EF पैरेलल BC, पहला प्रूफ करना है। दूसरे में क्या प्रूफ करना है कि जो EF होगा वो हाफ ऑफ BC के होगा। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको भी मेंशन करेंगे। लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, तो ये जो EC है, ये जो EC लाइन सेगमेंट है, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एक्सटेंड
ई एफ एंड ड्रो सी डी पैरेलल बी ई। ठीक है, तो देखिए बी ई इसके पैरेलल एक सी डी लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आइए इसको पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिए एक्सटेंड ई एफ को एक्सटेंड कर दिया, और बी ई, ये जो बी ई दिख रहा है उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका पॉइंट ये हमारा डी कहलाएगा। तो देखिए डी सी डी पैरेलल बी ई हो गया, और ई एफ को हमने क्या कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है। अब इसमें हम देख क्या रहे होंगे कि ये जो एंगल बन रहा है ए, वो उस एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा होगा। ये देखिए ए सी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखूँ तो आप देखोगे क्या कि बी सी पैरेलल ये लाइन हो गया। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। कौन सा हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा कि जो एफ मिड पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ए एफ एंड सी एफ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा एंगल एफ एंड एंगल एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और हमारे पास ये जो तीन चीज़ें आ जाएंगी उससे हम लोग ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। उसके बाद हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हम लोग एक और पेज ले लेते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। देखिए अब इस वाले जो ट्रायंगल थे उसको फ्रेश यहाँ पे बना लेते हैं ताकि इस पेज पे समझने में आसानी होगी। हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल हो गया, पॉइंट ई ये एफ हो गया। अब यहाँ से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ई एफ को एक्सटेंड कर दिया और बी ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया डी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि देखिए आगे वाले पेज पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था कि कंस्ट्रक्शन तक कंप्लीट हो गया था। देखिए एक्सटेंड ई एफ एंड ड्रॉ सी डी पैरेलल बी ई। क्लियर है। अब इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कौन से ट्रायंगल को? ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी को। तो उसके लिए हमें क्या लिखने होंगे? प्रूफ। पहले प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करना है? इन ट्रायंगल कौन सा? ए एफ ई इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, ये हमारे दो ट्रायंगल होंगे और इसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि देखेंगे क्या कि इसमें जो हमने यहाँ पे बताया था कि ये वाला एंगल जो आपका है इसके अल्टरनेट है, ये वर्टिकल अपोजिट है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, उसी चीज़ को मेंशन करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो इसको देखिए मेंशन कर लेते हैं पहले कि एंगल ए एफ ई, या आप बोल सकते हो एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ सी डी। ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल एफ सी डी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू सी एफ, ए एफ इक्वल टू सी एफ। क्यों?
क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्या है? एफ इज मिड पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब ये हमने देखा क्या कि दो एंगल और एक साइड मिल करके कॉन्ग्रुएंसी रूल बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ डी। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों हुआ? बाय एंगल साइड एंगल रूल। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब जैसे ही ये दो ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सो लिख देंगे क्या कि ए ई सो ए ई इक्वल टू सी डी एंड क्या हो रहा? ई एफ इक्वल टू डी एफ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? बाई लिख देंगे ब्रैकेट में बाई सी पी सी टी। ये इक्वेशन में 1 मान लूँगा। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके साइड भी इक्वल हो सकते हैं। तो वही चीज़ें हमने लिखा कि ए ई, ये वाला साइड ए ई जो आपका है ये, वो किसके इक्वल हो गया? इस वाले सी डी के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो ई एफ है, ये वाला ई एफ, वो ई एफ डी के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? और ये इसी ट्रायंगल में अगर देखें ए एफ इक्वल टू सी एफ तो हमने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्लियर हो गया? तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो इस चीज़ को हमने मेंशन कर दिया। अगेन हम लोग लिख सकते हैं सो सी डी इक्वल टू बी ई एंड सी डी पैरेलल बी ई। सी डी पैरेलल बी ई क्यों? क्योंकि देखिए अगर सी डी इक्वल टू बी ई है, कौन सा? सी डी। देखिए ये वाला सी डी जो है अगर ये बी ई के इक्वल है तो ये पैरेलल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एक कंडीशन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेलल भी होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नोट करके, वैसे ही आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं समझ करके। ठीक है, यही हमारा प्रूविंग है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ पे जब देखोगे आप कि ये जो है बी ई पैरेलल सी डी हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल भी है। तो जब इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम भी बन जाएगा। वही चीज़ हमें यहाँ पे अगेन लिख देना है। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर, फिगर कहाँ गया? हाँ, बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिख लेंगे? पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम है और बी ई पैरेलल सी डी है तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ई एफ, ये जो ई एफ है वो बी सी के भी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ई एफ, कौन सा? ई एफ पैरेलल बी सी। ये हमारा पहला जो पॉइंट था वो प्रूफ हो गया। पहला हमें यही प्रूफ करना था फर्स्ट कि ई एफ पैरेलल बी सी प्रूव कीजिए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब आगे देखिए कि अगर आपके पास ये जो बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो मैं ये जो बी
ई है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये ई डी एंड बी सी के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ, या पैरेलल भी होगा और ये इक्वल भी होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो आगे इसको हम लोग नोट कर लेंगे जब ये पैरेललोग्राम हो गया है तो लिख लेंगे क्या कि ई डी इक्वल टू बी सी। ई डी इक्वल टू बी सी। अब देखोगे आप इस फिगर में कि ई डी जो हमारा है, इसमें जो ई डी है, ये जो ई डी है वो ई एफ प्लस एफ डी करके बन रहा है। अगर ई एफ और डी एफ को ऐड कर दें तब हमारा ई डी बन रहा, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें करना है। तो लिखेंगे क्या, ई डी के जगह पे ई एफ प्लस एफ डी इक्वल टू बी सी। और यहीं एफ डी को हमने ई एफ प्रूफ कर रखा है कि जो एफ डी है वो ई एफ के बराबर है। यहाँ पे देखो आप इक्वेशन फर्स्ट में हमने पहले से प्रूफ कर रखा है कि जो आपका ई एफ जो है वो एफ डी के इक्वल है, तो इसी को हमने यूज़ किया इक्वेशन फर्स्ट का और यहाँ पे हमने कर दिया। तो यहाँ पे सो लिख सकते हैं कि जो ई एफ है वो प्लस ई एफ के बराबर हो गया, ठीक है, और वो बी सी के बराबर हो गया। अब ये जो ई एफ प्लस ई एफ तो 2EF हो जाएगा, 2EF वो बी सी के बराबर हो गया। देयरफॉर ई एफ इक्वल टू बी सी बाई 2 हो गया। अब 2 को हम लोग इधर कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 बी सी हो गया, वो ई एफ के बराबर हो गया। यही चीज़ हमें सेकंड प्रूफ करना था, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है जिसमें हमने पहला क्या प्रूफ किया कि ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के, और दूसरा पॉइंट हमने प्रूफ किया कि जो ई एफ होता है वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर होता है, ठीक है। यही चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी और ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट होता है। तो अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीक्वेंस से बताया है, यहाँ पे फर्स्ट फिगर हमने बनाया यहाँ पे, वैसा ही आपको कंप्लीट लाइन टू लाइन मेंशन करके नोट करते जाने हैं और इस चीज़ को मेंशन करना है यहाँ पे इस पूरे